हेलो, वेलकम टू ओताकूवर्स। और आज मैं एक्सप्लेन करूँगा चेनसॉ मैन एपिसोड 8 गन फायर। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जहाँ एपिसोड 7 में ख़त्म हुई थी। यानी कि जब हमारा डेंजी हिमेनो के घर पे जाता है उसके साथ और वो दोनों कुछ करने की बातें करते हैं। सो इस बार कहानी थोड़ी सी पहले दिखाई गई है कि दोनों नशे में वहाँ से निकलते हैं पार्टी के बाद और घर पहुँचते हैं और उसे बिस्तर पे छोड़ के हमारी हिमेनो चली जाती है शावर लेने। शावर के बाद जैसे ही वो एक बियर लेती है फ्रिज से, उसे डेंजी की आवाज़ आती है। वो पानी मांगता है और हमारी हिमेनो तो है ही प्यारी लड़की हिमेनो, वो उसे अपने मुंह से बियर पिला देती है। और फिर वही सीन्स हमें दिखाए जाते हैं जो पिछले एपिसोड के एंडिंग में दिखाए गए थे। यानी कि हिमेनो उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए? ओह, तुम्हें तो मैंने ही लाया था। तुम भी माँ के पीछे क्यों इतना पड़े हो? और ये फालतू फालतू बातें। और एंडिंग में पूछती है क्या हम ये करें? और इसके बाद ही इंट्रो आ जाता है। और इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि डेंजी सोचता रहता है कि क्या मुझे इसके साथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने तो अपना पहला किस भी माँ के साथ सोचा था, पर इसने मेरे मुंह पे उल्टी कर दी और ऐसा वैसा। जिसके बाद वो थोड़ा कंफ्यूज रहता है, पर जैसे ही वो थोड़ा सा इसे सीड्यूस करती है, ये तुरंत मान जाता है कि हाँ मैं इसके साथ ही अपना करूँगा पहली बार। और वो उसकी लीड को फॉलो करता है और वो उसके कपड़े उतारने लगती है, पहले शर्ट फिर पैंट। फिर तभी उसे उसकी डेंजी की पॉकेट में कुछ मिलता है और बाय द वे वो चप्पा चप्स था, बेसिकली लॉलीपॉप ही था। तो उससे वो निकालती है। तभी हमारा डेंजी याद करता है कि जब पार्टी के टाइम जब उसके मुंह में उसने उल्टी कर दी थी, तो माँ की माँ उसे बाहर लेके गई थी और बाहर लाने के बाद उसकी ये वो दवाई ले गए थे। अगर ये दवाई ले लोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसके बाद जब उसने बताया कि मेरा पहला किस का एक्सपीरियंस इतना बुरा था कि मैं कभी भी किस करूँगा, मुझे ऐसी ही फीलिंग आएगी। तो कहती है कि यार इससे भूलना आसान तो नहीं है, पर ज़िंदगी में और भी ऐसे कई मौके हैं जिनके सामने तुम्हें ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसके बाद ही वो अपने मुंह से निकाल के गोली उसके मुंह में डाल देती है। इस पर डेंजी खुश हो जाता है और इसके बाद ही हम देखते हैं कि वो डेंजी ज़मीन पे सोता है और हमारी हिमेनो बेड पे सोती रहती है। मतलब कुछ नहीं होता। और डेंजी बोलता है कि मैं करूँगा अपना पहली बार तो सिर्फ मिस माँ के साथ ही। और अगले सीन में हम देखते हैं कि अगली सुबह डेंजी उठता है, दोनों ब्रेकफास्ट करने जाते हैं एक साथ, जहाँ वो उससे पूछती है कि क्या रात में मैंने कुछ किया था। इस पे डेंजी कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं किया था, मैं अपना पहली बार सिर्फ मिस माँ के साथ ही करना चाहता हूँ। जिस पर वो थोड़ी सी रिलीव्ड होती है, कहती है कि हाँ अगर मैंने कुछ किया होता तो यहाँ पे माइनर के साथ असॉल्ट करने के लिए लोगों को जेल में डाला जाता है। और इसके बाद भी वो पूछती है कि अगर मिस माँ अच्छी नहीं होती तो भी क्या तुम उसे इतना चाहते? जिस पे वो हाँ कहता है। तो दोनों में एक बात होती है कि मैं तुम्हारी सेटिंग करा दूंगी माँ से, इसके बदले में तुम मेरी सेटिंग करा देना आकी से। और दोनों मान जाते हैं और दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि माँ क्योटो जाती है अपने एक असिस्टेंट के साथ, और वो ट्रेन में ट्रैवल कर रही होती है। तभी वो बताती है कि वो कितनी बोर हो रही है और वहाँ जाके भी कितनी बोर होगी, और अपनी पिछली रात को याद करके बताती रहती है उसके बारे में। तभी उसके आगे और पीछे के जो पैसेंजर्स रहते हैं वो उठ के हेड शॉट मार देते हैं माँ को। पहले हेड शॉट मारते हैं, फिर बॉडी पे गोलियां मारते हैं, और उसके बाद एक कॉल पे बोलते हैं कि अब ऑपरेशन शुरू करो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डिवीज़न 4 के जितने भी मेंबर्स रहते हैं वो अलग अलग जगह अपना काम कर रहे होते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं और जो भी काम रहता है। और तभी अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग उन सबको गोली मारना स्टार्ट करते हैं, और एक एक करके सबको गोली मार दी जाती है डिवीज़न 4 के सारे मेंबर्स को। और सिर्फ 4 मेंबर्स रहते हैं अभी जो एक साथ रहते हैं, डेंजी, पावर, आकी और हिमेनो।
ये चारों एक डाइनर में रामेन खा रहे होते हैं। तभी इन्हें गोली की आवाज़ आती है, लेकिन पावर कहती है नहीं, वो गोली नहीं, ड्रम की आवाज़ थी। जिस पे वो सब फिर अपना खाना कंटिन्यू करते हैं। तभी बगल में बैठा हुआ आदमी बोलता है कि तुम इतने बेकार खाने को एंजॉय कर कैसे सकते हो। जिस पे डेंजी बताता है कि उसे खाना तो बहुत पसंद आ रहा है। तो फिर वो आदमी कहता है कि हाँ, अगर बचपन से ही तुम बेकार खाना खाते रहोगे तो तुम्हारे टेस्ट बड्स ख़राब हो जाएंगे, जिस पे तुम्हें सब कुछ अच्छा लगेगा। फिर वो अपने नाना दादा के बारे में बताता है कि मैं उनके साथ कितना घूमता था, अच्छी अच्छी जगह जाके खाना खाता था, वो बहुत अच्छे आदमी थे। और फिर उन्हें एक फ़ोटो निकाल के दिखाता है कि ये मेरे नाना हैं। और बेसिकली उसके नाना वही आदमी रहते हैं जिन्होंने डेंजी को हायर किया था एज ए डेविल हंटर। ये वो याकुज़ा गैंग के मेंबर या जो भी थे। सो फिर हमें पता चलता है ये उन्हीं का पोता है। ये बताता है कि मेरे दादा बहुत प्यारे इंसान थे, उन्होंने सिर्फ कुछ औरतों और बच्चों को मारा था और छोटे मोटे काम करते थे बस। इस पे इसके बाद वो बताता है कि कुछ बताता ही नहीं, वो एक गन निकालता है और सिर्फ इतना कहता है कि जो गन डेविल है वो चेनसॉ मैन के हार्ट के पीछे है। और इतना बोलते ही वो चेनसॉ मैन के सिर पे गोली मार देता है और मैनू को भी गोली मार देता है। तभी पावर एक पंच मारती है जिससे वो शीशे के बाहर, खिड़की के बाहर जाता है। और उसी टाइम अपना आकी अपने फॉक्स को बुला के उसे खिलवा देता है। पर खाने के बाद ही वो फॉक्स बोलती है कि इस बार तुमने मुझे मेरे मुंह में जो डाला है वो ना ही डेविल है और ना ही ह्यूमन है, वो एक अलग टाइप का मॉन्स्टर है। और तभी वो अंदर से एक आदमी निकलता है, कटाना मैन। उस मतलब सब कुछ सेम है बिल्कुल चेनसॉ मैन की तरह। उसमें बस अलग इतना है कि जहाँ चेनसॉ मैन के सिर और हाथ से चेनसॉ निकलते हैं, इसके सिर और हाथ से कटाना निकलते हैं। और ये कटाना मैन निकल के उस फॉक्स के मुंह को फाड़ते हुए बाहर निकल के लड़ने आ जाता है। उसी पे हमारा जो आकी रहता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है। उसी स्वॉर्ड को जिसको यूज़ करने के लिए उसे हिमेनो ने मना किया था स्ट्रिक्टली, वो स्वॉर्ड को निकालता है और अपने विलन जो कटाना मैन रहता है इसको 3 बार स्टैप करता है। और हर बार एक काउंटिंग हमें सुनाई देता है 3, 2, 1। और उसके बाद जैसे 0 होता है हम देखते हैं कि एक दूसरी टाइप की एंटिटी उसे डिवावर कर रही है, उसे मार रही है कटाना मैन को। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बॉडी बिल्कुल ख़त्म है और ज़मीन पे पड़ी हुई है कटाना मैन की। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो उसे देख के बोलती है कि तुम्हारे मूव्स काफ़ी अच्छे हैं। और जब हमारा आकी पूछते हैं कि क्या तुम उसके साथ हो या क्या हो, तभी वो उस कटाना मैन को छूती है और वो फिर से ज़िंदा हो जाता है और बताता है कि मैंने इसे अंडर एस्टिमेट किया इसलिए मैं हार गया। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो इतनी स्पीड से आकी के आर पार जाता है कि आकी वहीं पे डाउन हो जाता है। फिर वही हमारी पावर बताती है कि वो भी उससे ट्रैक नहीं कर पा रही, वो इतना फास्ट है। इसके बाद हमारी जो हिमेनो रहती है वो अपने घोस्ट से बोलती हेल्प करने को, पर उसकी घोस्ट भी उस लड़की से बहुत डरती है जो भी लड़की नई नई आई थी। जिस पे हिमेनो कहती है कि तुम मुझे पूरी तरीके से कंज्यूम कर सकती हो, पर इसे जाओ बचाओ। और वो काफ़ी उसकी हालत भी ख़राब थी, उसके मुँह से ब्लड निकल रहा था। तो हम देखते हैं जो वो घोस्ट रहती है जिसका हम अभी तक सिर्फ हाथ देखा था हमने, वो घोस्ट काफ़ी बड़ी हो जाती है, उसके कई सारे हाथ आते हैं और पहली बार उसका हम फेस देखते हैं। तो वैसे फेस जो इसका था वो हम लोग इंट्रो में पहले भी देख चुके हैं। तो वो फेस आता है सामने और वो भी ख़त्म करने लगता है कटाना मैन को, बहुत बुरी तरीके से मारने लगती है। और जैसे जैसे वो उसको ओवर पावर करती है वैसे वैसे इसके बॉडी पार्ट्स गायब होने लगते हैं मैनों के। पहले इसका लेफ्ट हैंड, फिर राइट हैंड, फिर ऐसे ऐसे गायब होता है। तभी वो लड़की आके एक स्नेक को समन करती है, जो स्नेक उस पूरे घोस्ट को एक बार में खा जाती है। इसके खाने के बाद जब हमारा आकी पीछे मुड़ के देखता है तो वो पाता है कि पीछे हिमेनो के सिर्फ कपड़े पड़े हैं और पूरी हिमेनो गायब है, सिर्फ कपड़े पड़े हैं। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखते क्या होता है। काफ़ी इतने सारे कैरेक्टर्स मर गए, डेंजी भी डाउन है, लड़का भी ख़त्म ही है। देखते हैं क्या होता है, कौन
निकालते हैं इस सिचुएशन से। तब तक के लिए बाय।